कनेक्ट मेरे परिवार से थी, मेरी फैमिली से थी। क्योंकि जब मैं बचपन में क्या सुना करता था कि मेरे दादाजी थे, वो चचेरे दादाजी थे, वो रामलीला, गांव की रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे। तो उनको इस तरह से बुलाया जाता था कि ये नाचने वाले लोग हैं, नट हैं, इस तरह से बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। तो जब मैंने ये लाइन चूज की तो मैंने अपनी फैमिली को 2-3 साल तो इस चीज़ से अनभिज्ञ रखा कि उनको पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया था कि मैं मेडिकल की तैयारी ना करके अब मैंने मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया है और मैं बीबीए और उसके बाद एमबीए ज्वाइन कर लिया। और मैं झूठ बोला था आपने घर जी। अच्छा। और 3 साल मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की नहीं। उसके बाद जब मैं एक बार अपने घर गया तो मेरे बाल इतने इतने बड़े थे कंधे तक, और मुझे पहचानने में लोग मतलब देख रहे थे 10 बार कि अच्छा यही चंद्रभूषण है या सोनू है। कि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं या पता नहीं कौन सा ड्रामा कर रहे हो तुम दिल्ली में? हाँ, ये बाद में जब पता चला मेरे फैमिली को, पापा को, तो वो लोग बहुत गुस्सा हुए। क्योंकि मेरी फैमिली एक पॉलिटिकल फैमिली है और सामाजिक लोग हैं, उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग। तो मेरी मतलब 1 साल तक तो मेरे से बड़ी डिसकनेक्टिविटी रही उन लोगों की। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब मुझे समझा कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ तो मेरे साथ वो लोग आ गए। सेकेंड स्टेप आते हैं आपके जीवन का जो दूसरा चरण है, जैसे जिसमें कि आप रंगकर्म से जुड़े जी। आप लिपेट्री से आपका जुड़ा हुआ, एलडीजी लिपेट्री में आप, जैसे कि हम लोगों ने अभी बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि आप लिपेट्री से आपका जुड़ाव भी रहा, फिर वहाँ पे आप एज ए डायरेक्टर भी रहे। तो ये जर्नी कैसे हुई? क्योंकि एक नया आदमी जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हो और एक कला में आ जाए, और आपके अंदर पहले से तो कोई ऐसा था नहीं कि आप रामलीला वगैरह कर रहे हैं? नहीं, मेरे अंदर कोई कला नहीं थी। सबसे पहले मैंने क्लास 6 में एक नाटक, संस्कृत नाटक किया था, जो मेरे जहन में याद है कि मैंने कुछ पार्टिसिपेट किया होगा। उसके बाद में जब दिल्ली में मैं इस थिएटर से जुड़ा तो मेरे अंदर कुछ जो मुझे लगता है कि क्या क्वालिटीज़ थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई। एक लीडरशिप स्किल थी, एक टाइमिंग थी मेरे की, मुझे किसी ने 5 बजे बुलाया तो मैं एग्जैक्ट 5 मिनट पहले उसके पास पहुँचता था। डेडिकेशन था और हार्ड वर्किंग। यदि मेरे गुरुजी मुझे बोलते थे स्क्रिप्ट लेकर तुम्हें बैठना ही है, तो मैं केवल स्क्रिप्ट लेकर बैठता था और कुछ नहीं करता था। वो डेडिकेशन, हार्ड वर्क जो है मुझे मेरे टैलेंट को निखारा। और जब मैं मैनेजमेंट पढ़ रहा था तो मुझे भी इस तरह की जो स्किल्स हैं, जो चीज़ें थिएटर में, दोनों चीज़ें मुझे दिखी। तो मुझे लगा ये तो मेरे जैसा ही काम है जो मैं कर सकता हूँ। और मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और मैंने सक्सेस पाई। किसी भी आदमी के शुरुआत जो निर्माण होती है, जो आपके अंदर के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसमें 2 चीज़ों का बहुत योगदान होता है। एक आपका कहाँ से जुड़ाव है, किस फैमिली से हैं, दूसरा आप किसके साथ हैं। जी। ठीक है, जैसे कि आप कोई आदमी, बहुत सारे आप देखते होंगे इसलिए कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं कि वो बहुत सारे लीडरों के साथ होते हैं। तो आपके क्या कैरेक्टर आर्टिस्ट या आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, रंगकर्मी पीछे के बनने के पीछे क्या उन्नाव और आपके जो गुरुजी थे जिनका आप नाम बता रहे हैं, उनका कैसा योगदान हो? क्या उन्नाव का, क्योंकि उन्नाव का एक अपना साहित्यिक बैकग्राउंड है। उन्नाव ये कह लीजिए कि मुझे पूरी तरह छूट मिलती थी कोई भी काम करने में, और एक फ्रीडम थी मेरे लिए। और फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप कैसे वस्तु को या अपने टैलेंट को बाहर ला सकते हैं। तो उन्नाव तो एक मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपने गांव से उन्नाव पढ़ने आता था, तो वो 20 किलोमीटर था। और मैं एक दिन तो ऐसे भी पढ़ने आ गया थी कि सेकेंड सैटरडे था और मेरे जहन में ये था कि आज तो पढ़ाई करने जाना है। मैं आपका जो ध्यान इस पे देना चाहता हूँ, जैसे उन्नाव से बहुत फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कवि निराला जी हुए हैं। हाँ, शिवमंगल सिंह सुमन है। तो मतलब एक